राजधानी भोपाल में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। रविंद्र भवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की। इस दौरान युवाओं के लिए सरकार के संकल्प बताए गए। युवाओं को स्वावलंबी और स्किल्ड बनाने की बात पर जोर दिया गया। वहीं इस मौके पर न्यूज आवर ने छात्रों से बात की। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के मौके पर युवा शक्ति मिशन की शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन से की है। तमाम युवा यहां पर छात्र सम्मिलित हुए थे, जिस दौरान दिशा और दशा देने की भी बात कही गई। हमारे साथ ये युवा कुछ मौजूद हैं और ये कॉलेज के छात्र बता जाए, ओरिएंटल कॉलेज के छात्र हैं, होनहार छात्र हैं और इसके साथ साथ ही हमारे साथ ठकराल साहब हैं जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप भी आज अपने छात्रों के साथ शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद के शिकागो से लेकर के अब तक के बातें बताई गई हैं और तमाम जोश के साथ पूरा संबोधन दिया गया है। कहा गया है युवा के पास ऊर्जा बहुत है, दिशा देने की जरूरत है। क्या सोचते हैं आप? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत खुशी की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो है ना युवा शक्ति मिशन का जो शुभारंभ किया है। बस एक दुख की बात ये जरूर है कि जो चीज़ आज से हमें कम से कम 70 साल पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कि बहुत अच्छी बात है कि आज इसकी शुरुआत हो रही है और हम आशा करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार का सहयोग रह के युवाओं के लिए एक अच्छा प्रेरणा का स्वरूप बनेगा और हमारे बच्चों को एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए काफ़ी उनको शक्ति मिलेगी। एक बात और सीएम साहब ने कही कि स्वावलंबी बने, नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने की इच्छा रखे और इस तरह से रोजगार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिले। इस दिशा में किस तरह से काम होगा सरकार का, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। फिलहाल जो छात्र हैं, जो स्कूल कॉलेज है, वो क्या सोचते हैं इस विषय में? कैसे युवा ऐसे बने कि स्वावलंबी बने और दूसरों को नौकरी दे? देखिए, जो उनका सीधा साधा मकसद जो है वो ये कहने के उनका तात्पर्य है कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। जो हमारी पहले जो शिक्षा प्रणाली थी, जिसको कि अब नया NEP 2020 के रूप में जानते हैं, उसके कारण से अब सरकार भी ये देख रही है कि सरकार के पास इतनी उपलब्धता नहीं है कि वो सबको रोजगार दे सके। तो सरकार ये चाहती है कि हमारे जिस तरह से हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ को या डेवलप्ड कंट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल चाइना को हमने जब देखा है, तो जब तक हमारा यूथ का फोकस स्किल की तरफ नहीं होगा या जब तक कि हमारे यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे, तब तक इनके लिए रोजगार की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। इसीलिए सरकार का फोकस और जो मैसेज वो यही है कि आप नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बने, अपने स्किल डेवलपमेंट करें, अपने स्वरोजगार स्थापित करें। ये उनका मकसद है। बिल्कुल। तो साफ तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेश के लिए अलग अलग जगहों पर निवेश के प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। जर्मनी और इंग्लैंड भी गए थे फिलहाल, और जापान जाने का भी चल रहा है। हम कुछ छात्रों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि स्किल बनाना है, 10वीं 12वीं तक के लोगों को पास होनी चाहिए और स्वरोजगार, अगर स्किल्ड होंगे तो स्वरोजगार मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? जी, ये एक बहुत ज़रूरी मतलब पहल है कि स्किल बेस्ड लर्निंग, जैसे कि हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी कॉलेज से है, तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आज के युग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अगर बात करें आज के युग के प्लेसमेंट की, तो हर जगह अगर CSE का बोलबाला है। जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी जगह पर सीख कर काम करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा आसान है अगर सीखा जाए तो, क्योंकि अगर जैसे कि एक कहना है कि हमें अगर अपने साथ इन्वॉल्व करके आप कोई काम कराएंगे तो हमारे सीखने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हमें उस चीज़ में महत्वपूर्णता पहल देती है। स्किल्ड अगर है तो कहीं ना कहीं रोजगार ज़्यादा मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। जो बच्चियां खासकर उनको विशेषकर मौका देने की बात कही जा रही है। सरकार की अच्छी पहल है, कैसा सोचती हैं आप? सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर कि सरकार हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को आगे बढ़ा रही है। जो गर्ल्स को है बहुत जगह वेटेज दिया जा रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, और फिर अलग अलग जगह भी हम लोग को, जैसे IT कंपनीज में भी मोस्टली सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तो साफ तौर पर छात्रों का भी कहना है कि बेहतर प्रोग्राम था। जो युवा शक्ति मिशन है वो आगे चल के 2027 तक की बात की जाए तो 10th और 12th
लेवल तक की जो पास है वो किए जाएंगे। इसके साथ ही 2030 तक सभी युवाओं को स्किल्ड स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि इसके साथ सभी को रोजगार मिले। पीएससी की जो 3 वर्ष की भर्तियां रुकी हुई थी उसको लेकर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष पीएससी की जो बैकलॉग की भर्तियां हैं वो भी पूर्ण की जाएगी। तो कुल मिलाकर के युवाओं और जो महिला है वर्ग है, जो अन्नदाता है, किसान वर्ग जिनको कहते हैं, और साथ साथ में जो गरीब है उनके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और काम करती रहेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।